वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जी पर। दोस्तों कैसे होंगे आपके एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम प्रश्न लेकर आ गए हैं। 25 अगस्त का जो आपका एग्जाम है उनके वायरल पेपर लेकर आ गए, क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। वायरल मतलब हुआ दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही प्रश्न लेकर आ गए हैं। इसमें जो कल का जो एग्ज़ाम होने वाले 25 अगस्त का और इसके साथ साथ 28 अगस्त वाले को भी ये वीडियो काफ़ी रामबाण दायक प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें वही प्रश्न लेकर हम आए हैं जो कि 100% के साथ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग सेव कर, अगर ये वीडियो आपको फेक लगता है तो वीडियो सेव करके रखिए और जो एग्ज़ाम देकर आएंगे उससे मिलाइए कि प्रश्न मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों हम वही प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके कल का एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिसका कल है वो भी देखे और आने वाला जो बचा हुआ लास्ट दिन 28 वो भी ये वीडियो देखे, क्योंकि उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि प्रश्न बिहार पुलिस में आज तक जितना भी हुआ है वो सभी रिपीटेड फायर हुआ है, यानी वही प्रश्न को दोबारा पूछा गया है। इसीलिए ये वही वीडियो लेकर हम आए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए पहला प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। तो पहला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। दोस्तों प्रश्न देखिए कितना आधारित है अनुच्छेद में सूचियों से। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये हो जाएगा पहला संविधान। कौन? पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची को जोड़ी गई थी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आप हो जाएंगे ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। देखिए ये UPPCS 2004 का प्रश्न है, तो इसीलिए ये भी प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न है। तो उपराष्ट्रपति जो है संसद का अन्य भाग नहीं है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान संसद में 3 अंग होते हैं। अगली है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ ए, मूल संविधान का हिस्सा था। कौन? भारतीय संविधान में कौन अधिकार? मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। अगली प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसके? यानी उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय दोनों पर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न को देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था गठित? तो 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली है वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है जहां विधान परिषद एक भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? कौन परिषद? विधान परिषद, वो भी उत्तराखंड में नहीं है आपका। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सही दोस्तों, अगली प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसदों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार क्या रहा था? पद पर रहा था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो ऑप्शन डी तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? किस प्रदेश? यहाँ प्रदेश है और पूछा गया था पहले राज्य, तो उत्तराखंड जो है इस प्रदेश में भी विधान परिषद नहीं है। अगली प्रश्न है भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएंगे 76, जो महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। अगली प्रश्न है भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। तो होते हैं कौन कौन सा? लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन है? तो राष्ट्रपति है। पहला अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा और तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है
राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। अगली प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना का, किसको? भारतीय संविधान प्रस्तावना को कहा गया है। अगली प्रश्न है आपसे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया है संविधान के निर्माताओं पर। अगली प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंग्लैंड। कि किस देश में, अगली प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे 85। अगली प्रश्न है, एकल कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एकल कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। अनुच्छेद कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एकल नागरिकता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो वो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में है। अगली प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सही हित है? तो ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगली प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो ऑप्शन डी मूल अधिकार, जो भारतीय संविधान न्यायालय में परिवर्तनीय कहा गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का शक्ति प्रदान करने का संकेत करता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए, कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। 73वां 92वां कौन था दोस्तों? वो था 10वीं। और आपका जो 74 आएगा वो हो जाएंगे कौन? 12वीं। अगली प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका के अध्यक्ष। अगली प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है किसमें? तो राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो राज्य का प्रधान है। कौन? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो वो क्या था? स्वर्ण सिंह समिति में। कौन? स्वर्ण सिंह समिति। अगली, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। अगली है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना होती है इन शब्दों से। किस शब्दों से? हम भारत के लोग। अगली प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। अगली प्रश्न, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन सी संसद को। किसको है? संसद को है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य को कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? कल्याण की संकल्पना सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन डी निजी संपत्ति का समाप्ति। अगली प्रश्न है, संसद के किसी भी
सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किसी से अधिक नहीं चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी 6 महीने तक, अगली 6 महीने। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ऑप्शन सी 1971 का जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन बी 2026 तक ईस्वी में। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो वो किसी उपयुक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं किया सकता। कौन सी? राज्यसभा। लोकसभा भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राज्यसभा भंग किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अगली है कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न नेता है। वो कौन? निम्न सदन में बहुमत दल हो। अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद आपका 75 में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो वो है 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य तो संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य जो होते हैं। अगली प्रश्न है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो नैनीताल में किया गया था, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न जो था ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न था। तो दोस्तों वीडियो प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे दोस्तों, और भी लेकर आते हैं आप लोग के लिए। अभी जस्ट साइन का वो प्रश्न जो एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।